कैरियर स्टार्ट किया। फिर हमने ये नोटिस किया कि जो हमारे आईवीएफ ट्रीटेड पेशेंट होते हैं ये थोड़े हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, और जब इनको प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं अपने प्रेगनेंसी के कैरियर में। तो हम लोगों को बहुत दिनों से ये था कि हमारे शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल हो जिसके अंदर मैटरनिटी और चाइल्ड और नियोनेट्स की सारी सुविधाएं मौजूद हो होती थी। और खासकर आईवीएफ के केसेस में ऐसा होता है कि मदर्स आर एल्डरली, दो दो जुड़वा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो ये सब सिनेरियो बहुत कॉमन है। तो ऐसे केसेस को होता क्या था अब तक कि दे वर यूज्ड टू बी रेफर्ड टू हायर सेंटर, बाहर भेज देते थे हम लोग कि बच्चा, मदर को लेकर पेन अर्ली स्टार्ट हो गया है, या बच्चा बहुत समय से पहले का है, या मदर कोई एल्डरली है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ, तो इन सब केसेस को हम बाहर भेज देते थे। तो ऐसे केसेस को हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी था, और दिस इज मोस्ट नीडेड सेटअप प्रयागराज के लिए था, जो प्रयागराज में रिक्वायरमेंट थी कि आसपास के भी, नॉट ओनली प्रयागराज, आसपास के ज़िले, आपके अगल बगल के जौनपुर, आजमगढ़ और जो भी आसपास के ज़िले, सबके लिए क्रिटिकल सेंटर बने मदर एंड चाइल्ड के लिए, जहाँ पे हम मदर को भी प्रॉपर केयर दें, सारी क्रिटिकल केसेस को हैंडल कर पाए। और अलॉन्ग विद दैट प्री मैच्योर, बहुत ही ये यूजुअल है कि आपके आईवीएफ प्रेगनेंसीज में प्री मैच्योर बच्चे होते हैं। प्री मैच्योर का मतलब होता है जो बच्चे 34 हफ्ते से करीब 7.5 महीने से पहले पैदा हुए, उनको प्री मैच्योर डिलीवरी, प्री मैच्योर बेबीज बोलते हैं। तो प्री मैच्योर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, सांस लेने में उनको दिक्कत होगी, उनके सारे अंग इमैच्योर रहेंगे। तो हमारा टारगेट होता है कि बच्चे को जैसा केयर उसको माँ के अंदर फील आता है, बच्चा माँ के अंदर रहता है तो उसको फील आता है, वो एक गर्म पानी में रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, गर्म पानी। उस गर्म पानी के अंदर वो बच्चा दिन भर घूमता नाचता रहता है। तो अगर वो बाहर आ जाता है समय से पहले तो उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जो कि आई थिंक कि प्रयागराज में अभी तक किसी सेटअप में नहीं था। हमारे पास इंक्यूबेटर, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में क्या होता है कि गर्म हवा के साथ साथ नमी भी हम देते हैं साथ में। शहर में आया था, हालांकि 20-25 साल से आईवीएफ सेंटर्स थे, लेकिन वो इतनी अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते थे। तो जब इंदिरा आईवीएफ की शाखा यहाँ पे खुली तो सक्सेस भी बढ़ा, लोगों के मन में विश्वास भी जागा और लोग ने आईवीएफ को अपनाया। लेकिन आईवीएफ के साथ हमने ये देखा कि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स एल्डरली हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें उनको रेफ़र करना पड़ता था। तो फिर हमने ये हमारे मन में आया कि हम अपने ही प्रयागराज शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल का सेटअप शुरू करें जिसमें माँ एज वेल एज बच्चे दोनों की हम सबसे बढ़िया उनकी देखभाल कर पाएँ। तो ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, जैसे कि बाकी डॉक्टर्स ने अब एक्सप्लेन किया। एंड अफोर्डेबिलिटी जो है ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास, अगर मैं कहूँ कि इंश्योरेंस भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट देकर अपने बच्चों को और माँ को सुरक्षित रख सकूं, तो उसके लिए एक बेस्ट सेंटर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का औचित्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो इस अस्पताल के बारे में, और आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसा अस्पताल प्रयागराज शहर में ओपन हुआ है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और कम से कम उम्र में डिलीवर हुए बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पे बेस्ट एनआईसीयू टीम है, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है, और डॉक्टर्स 24/7 इस हॉस्पिटल में मौजूद है मरीजों की सेवा करने के लिए। देखिए, एक्चुअली हमारे पास एक ई रिक्शा चलाने वाला भी आईवीएफ के लिए आता है, और हमारी 50% जो पेशेंट्स हैं वो एक्चुअली रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव वगैरह से आते हैं। और आईवीएफ की जो कॉस्ट है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उनको किस तरह का ट्रीटमेंट हम ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें उनकी उम्र, उनके अंडे कैसे हैं, उनकी हस्ती के शुक्राणु कैसे हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। अगर हम मिनिमम एक पैकेज की बात करें तो अगर महिला के अंडे अच्छे हैं, शुक्राणु भी ठीक है, मान लीजिए नलियां ब्लॉक है उनकी, या उसके पुरुष में के शुक्राणु में हल्की फुल्की कमी है, हमें सिंपल आईवीएफ ट्रीटमेंट करना है, तो 1.5 लाख तक में एक साइकिल आईवीएफ का हो जाता है। आईवीएफ की सक्सेस की बात करें तो ये अराउंड 70 to 80% होती है एक साइकिल की, 70 to 80% की।